बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष वेद। सतगुरु संत अनंत है, जो प्रभु से करा दे मेल। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। ये गुरु नाम का सत्संग हमें हमेशा पार उतारता है। जो गुरु की वाणी है वो कभी मिथ्या नहीं जाती प्यारे। गुरु हमें एक दूसरे के माध्यम से हमें रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली गुरुदेव भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। और मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं पाते, सामने बैठे हैं, गुरुदेव भगवान बात हमारी करते हैं और हम समझते हैं किसी दूसरे को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान गुरु भक्ति में नहीं है, इसीलिए हम परेशान होते हैं। और जो गुरुदेव को बताना होता है वो बता चुके होते हैं, बोल चुके होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, इसीलिए अपनी आस्था को कम ना होने दे। गुरु जी से मिलने के लिए हमेशा नई उमंग और नए भाव से, विचार से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कल गुरुदेव भगवान से मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं। हमारे भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे भाव में कमी आ गई, नॉर्मल गुरुजी को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमारे भाव घट जाएंगे। गुरुदेव की प्राप्ति हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति केवल और केवल भगवान से होती है प्यारे। जो मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी रहते हैं, दिन रात मंदिर में रहते हैं, उनकी आस्था थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उनको पता है मैं कल सुबह भी मिल लूंगा। और जो लोग दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे वैष्णो देवी धाम है या कितने सारे धाम हैं, उनकी आस्था को देखो एक बारी। एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। उनके भाव देखो, उन्हीं को भगवान मिलते हैं, किसी और को नहीं प्यारे। कह दो जय माता दी। तो अपने भाव और अपने उमंग हर समय नई चेतना के साथ गुरु जी से मिले, पुरानी से नहीं, तुच्छ समझकर नहीं। ऐसे ही आज सत्संग रहदास जी का सत्संग है प्यारे। ये सत्संग हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि छोटा छोटा सत्संग जो गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, हम उनको अपने जीवन में उतार कर उस सत्संग का मनन करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब गुरुदेव भगवान गद्दी पर बैठकर सत्संग देते हैं, वह निर्लेप होता है। किसी भाव से किसी एक व्यक्ति के लिए सत्संग नहीं किया जाता प्यारे। ये जो सत्संग होता है ये सामूहिक होता है। हर व्यक्ति पर सत्संग बराबर काम करता है। जिस पर काम नहीं करता, केवल और केवल उसके भाव के कारण उस व्यक्ति पर वो सत्संग कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसका भाव उस सत्संग में नहीं, किसी और चीज में है। इसीलिए उसके कमजोर पड़ जाता है सत्संग, और उस व्यक्ति की नीति और उसका मनोबल बढ़ जाता है प्यारी। कह दो जय माता दी। तो रहदास जी बड़े भगत हुए हैं भगवान श्री नारायण की। भगत कैसे हुए, ये भी एक बड़ी विचित्र कथा है। क्योंकि जो भी सोची समझी या जानकर की हुई भक्ति और जो अनजाने में की हुई भक्ति है, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है प्यारे। उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो जानबूझकर सारे आयोजन को करता है और एक अनजाने में भगवान की प्राप्ति होती है, बहुत फर्क आता है प्यारे। एक बारी रहदास जी गंगा में नहाने गए और जब डुबकी लगाई
तो उनके हाथ में नारायण भगवान की मूर्ति आ गई। किनकी आ गई? नारायण भगवान की। जब डुबकी लगाकर बाहर आए और अपने हाथ में देखा कि ये तो नारायण भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, कितनी प्यारी है, रहदास जी हंसने लगे। कोई तो सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ, वो हंसने लगे। अब भगवान जी, मेरी आस्था तो आप में थी ही, लेकिन अपनी सेवा करवाने के लिए खुद ही मेरे पास आ गए। कह दो जय माता दी। ऐसा भाव रख लिया रैदास जी ने कि भगवान को अपनी सेवा करवानी थी, मेरे पास आ गए, ये भाव रख लिया। बहुत छोटी जाति से थे, ऊंची जाति नहीं थी रैदास जी की, लेकिन भगवान कभी जाति नहीं देखते, वो देखते हैं तो केवल भाव देखते हैं, और भाव से ही भगवान को पाया जा सकता है प्यारे। क्योंकि जो हम किसी व्यक्ति को हीन भावना से देखते हैं, गरीबी के कारण उनसे दूर होते हैं, या छोटी जाति समझकर उनसे दूर हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ता है प्यारे। एक बारी माता लक्ष्मी ऐसे ही मंदिर में विराजमान, जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति उनको देख रही थी। अब बड़े दिन हो गए हैं कि मुझे भी इन भक्तों के घर जाना चाहिए। किस भगत को किस चीज की आवश्यकता है, ताकि उनके घर जाकर देखूं इनको क्या चाहिए, क्या कृपा की जरूरत है, धन की जरूरत है, या किसी सामर्थ्य अनुसार किसी वस्तु की जरूरत है। कह दो जय माता दी। जो हीन भावना रखते हैं उनके लिए ये कथा है प्यारे। जो भेदभाव रखते हैं, काले गोरे का भेदभाव रखते हैं कि मैं अति सुंदर हूं ना, वो कुछ पलों के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, परमानेंट नहीं है कोई भी। तो माता लक्ष्मी सोचती हैं, ये कितने सारे पुजारी मंदिर में मेरी आराधना करते हैं, मैं जाके देखती हूँ किसको क्या आवश्यकता है। चली गई माता रानी और उन लोगों के घर चली जाती है, उन भक्तों के पास चली जाती है जो रोज मंदिर के अंदर सफाई करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, चारों ओर से देखते हैं क्या क्या वस्तु की जरूरत है। जब उनके घर में गई तो देखा कि सभी व्यक्तियों के एक जैसे भाव नहीं हैं। कोई तो उनके घर से देर से उठता है, मैले मैले कपड़े पहनकर घर से निकल लेते हैं, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं, खाने पीने की चीजों का भी कोई ख्याल नहीं, किसी भी प्रकार का खा लेते हैं। तो ये देखकर माता लक्ष्मी को लगा, नहीं नहीं, इनको कदर नहीं है भगवान की, क्योंकि भगवान तो हमेशा स्वस्थता में मिलते हैं। अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उसके लिए स्वस्थता को अपनाना पड़ेगा, मैला नहीं रहना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, प्रतिदिन स्नान करना पड़ेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती करनी पड़ेगी, उनके मंदिर में इत्र वगैरह लगाना पड़ेगा, बहुत शुद्धता में, तब जाकर कहीं माता लक्ष्मी आती है। कह दो जय माता दी। जब उन्होंने देखा कि ये तो अपने वस्त्र भी नहीं बदलते, एक वस्त्र को 10-10 दिन पहनकर मंदिर में घंटी बजाते हैं, इनको नहीं पता कि स्वच्छता क्या होती है। फिर जो और मंदिर में काम करने वाले थे उनके घर चली गई। किनके घर? जो मंदिर के अंदर नहीं घुसते थे, बाहर झाड़ू साफ सफाई करते थे, उनके घर चली गई। अब वहां पर जाकर देखा माता लक्ष्मी ने, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा लेते हैं, क्योंकि उनका एक रूटीन बना था कि सुबह 4 बजे उठ के मंदिर की सफाई करनी है। बाहर भगत आएंगे
उनके आने से पहले मंदिर की सफाई करनी है। देखो कैसा, तभी तो वो 4 बजे उठ के मंदिर की सफाई करते थे बाहर की, क्योंकि भगत आएंगे 6 बजे। और नहा धोकर मंदिर में आए, घर में भी साफ सफाई कर ली, क्योंकि बेचारे साफ सफाई का ही काम करते थे, छोटी जाति से थे। लेकिन जब माता लक्ष्मी ने देखा कि इनके घर में तो बहुत साफ सफाई है और मंदिर के बाहर भी कितनी साफ सफाई इन भक्तों के लिए करते हैं, इन्हीं को मेरी आवश्यकता है। कह दो जय माता दी। प्यारे प्रेम से और भाव से मिलता है, दिखावे से कुछ नहीं मिलता। तो माता लक्ष्मी उनके घर में चली जाती है, साक्षात बहुत सारे आभूषण पहनकर। एक कन्या थी, बोला उस कन्या ने कहा, कौन? मैं माता लक्ष्मी हूं, मैं चाहती हूं तुम्हारे ऊपर कृपा करूं, तुम बहुत गरीब हो और इस मंदिर के बाहर इतनी सेवा करते हो, इसीलिए मेरा मन है कि तुमसे कुछ दे जाऊं, तुम्हारे घर में कुछ धन दे जाऊं, क्योंकि तुम्हारे घर में स्वच्छता बहुत है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जहां लक्ष्मी माता बैठेगी वहीं पर सब आनंद ही आनंद हो जाएंगे, सभी को पता है। कह दो जय माता दी। कम बोल रहे हो। वहीं पर सब आनंद ही आनंद हो जाएंगे जहां माता लक्ष्मी बैठेगी। पहले ही साफ सफाई बहुत थी और जब माँ बैठी तो और भी वैभव वहां पर बढ़ गया। माता रानी की शक्ति का वैभव उस घर में बढ़ गया, संपन्नता आ गई। जो छोटे छोटे बच्चे थे घर में, इतना धन हो गया, वस्त्र हो गए कि आने जाने वालों को सब वस्त्र देने लगे। इतनी वैभवता उस परिवार की बढ़ गई। लेकिन जब देखा नारायण जी, जो उनके बड़े भाई दाऊ जी, वो देख रहे, अरे ये तो हमारे घर की बेटी है और ये इस परिवार में बैठी है, छोटी जाति में जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, इनके तो घर में साफ सुथरी भी नहीं है, पता नहीं मांस मीट भी खाते होंगे, क्योंकि इनको तो कोई पता ही नहीं है। ये तो केवल और केवल ब्राह्मणों को पता है कि भगवान जी की रसोई कैसे बनाई जाती है। और उस घर में बैठकर माता लक्ष्मी भोजन कर रही है। बहुत गुस्सा उठ गया और चिढ़ गए कि आने दो घर पर। बहुत ज्यादा गुस्सा उठ गया, क्योंकि जेठ जी थे ना उनके, और जेठ जी को तो ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। आता है कि नहीं? कह दो हाँ कि ना। आता है? नहीं आता। जेठ जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, घर में, आम घरों में भी। और एक ननंद होती है जिसके नाक पे भी गुस्सा रखा रहता है। और तीसरा कौन होता है पता है? फूफा जी होते हैं। ये 3 व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहते हैं। और तुम अपने ऊपर मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे भी तो है यही आगे जेठ जी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है ये देख के कि किसी नीच घर में जाकर प्रसाद ग्रहण कर रही है। इनके हाथ का भोजन और प्रसाद मैं नहीं लूंगा, लक्ष्मी के हाथ का। आ जाते हैं मंदिर में। प्रसाद बनाने के लिए माता लक्ष्मी की सेवा होती है, गृहिणी की, जो घर में माताएं बहनें जो प्रसाद बनाती है वो लक्ष्मी रूप में ही बनाती है। जब देखा तो वो नाराज हो गए, खाया नहीं भोजन, इनके हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये किसी नीच के घर में प्रसाद खाकर आए हैं, इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इनके हाथ का नहीं खाएंगे, हमारी उपासना घट जाएगी भगवान के प्रति। जिस शक्ति का हम संचार करते हैं, हमारे शरीर में संचार है, जो भजन, जो नाम हम जपते हैं, वो घट जाएगा, क्योंकि वो लोग शुद्धता को नहीं जानते। ऐसा उन्होंने विचार कर लिया। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन निकल गए, बेचारे बहुत भूखे हो गए। और माता लक्ष्मी रोज भोजन बनाए
जब देखा कि ऐसा क्या हो गया जो आप लोग भोजन नहीं कर रहे और मैं बना रही हूं, तो फिर मेरा इस घर में क्या काम, क्या करूंगी मैं भोजन बनाकर जब तुम खा ही नहीं रहे, और तुम्हें पसंद ही नहीं हूं तो मैं इस घर में भी रह के क्या करूंगी, इस मंदिर में भी रह के क्या करूंगी। कह दो जय माता दी। ये भाव विचार लेकर नारायण जी से कहा। नारायण जी भी क्या करते, मजबूर थे। ये नहीं कि नारायण जी के पास से लक्ष्मी चली जाए, उनकी शक्ति कम हो जाए, नहीं, लेकिन ये लीलाएं हैं भगवान की, जो हम जैसे को समझाने के लिए वो लीलाएं करते हैं। और उन कथाओं से, उन सत्संग से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए प्यारे, क्योंकि भगवान तो हर काम में सक्षम है, वो किसी के मोहताज नहीं। ये लीलाएं, ये सत्संग, ये सब हम मनुष्यों के लिए किए जाते हैं, ऐसे नहीं। तो लक्ष्मी जी चली गई। जब सुबह उठ के देखा नारायण जी ने, जो सोने के सिंहासन पर सो रहे थे, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के वस्त्र उनके थे, सब खत्म हो गए। सुबह उठ के देखा तो जमीन पर सोए पड़े थे। वो किसकी कृपा से थे? लक्ष्मी माता की कृपा से थे। जब कुछ नहीं बचा घर में, मंदिर में जहां पर रहते थे नारायण जी और उनके भाई दाऊ जी, कुछ नहीं था। खाने पीने का भी सामान किससे आता है? माता लक्ष्मी से। जब पैसे खर्च करोगे तभी तो आएगा घर में, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। कोई सत्संग कथा रखोगे उसके लिए भी धन चाहिए, भंडारा करने के लिए। किसकी जरूरत है? माता लक्ष्मी की। कह दो जय माता दी। तो नीचे बेचारे सुबह सुबह उठने से पहले जमीन पे पड़े थे। पहनने के वस्त्र भी सब नए नए थे, सब चले गए, पुराने फटे छोड़ दिए। जो माता लक्ष्मी की कृपा थी वो सब चली गई और बेचारे बड़े परेशान हो गए। नारायण जी किसके लिए? इन लीलाओं के लिए परेशान हो गए। इधर उधर जाए, कहीं कुछ खाने की व्यवस्था नहीं। दाऊ जी बोले, अग भैया मैं तो पहले से ही भूखा हूं, 2 दिन ये हो गए और 2 दिन जब नाराज था ना तब भी खाना नहीं खाया। देखिए लीला। अब चलो कहीं जाके देख लेते हैं, किसी भगत के यहाँ कुछ खाने का मिल जाए। चले गए। एक भगत था, घर पे अलग लगा दी, वेश बदल लिया, भगवान का वेश होता तो पकड़ लेते। कुछ खाने का दो। उसने इतने सारे, जो अपने मंदिर में प्रसाद बंटता है ना, मुरमुरे बोलते हैं, ये दे दिए इतने सारे। फुलियों का प्रसाद बंटता है ना मंदिर में, ये दे दिए इतने सारे। और जब माता लक्ष्मी ने देखा, अरे इनको तो खाने के लिए प्रसाद मिल गया जो मंदिरों में बंटता है। पवन देवता को आवाज लगाई, पवन देवता जोर से झोंका लगाओ और इनका प्रसाद उड़ा दो। कह दो जय माता दी। एक ही झोंके में एक भी प्रसाद का दाना भगवान जी के पास नहीं बचा। ये देखकर तो और परेशान हो गए। भाई कैसे भी करो, नाराजगी खत्म हो गई, दशा खराब हो गई। माता लक्ष्मी को ढूंढो, कहाँ मिलेगी। ढूंढने चले गए। जब याद आया कि मैंने लास्ट में इसी घर में देखा था, वहीं ढूंढते हैं, जाकर वहीं मिलेंगी। उन्हीं के घर में, उसी गली में बहुत भीड़ लगी हुई है मांगने वालों की भी, क्योंकि जहां पर माता लक्ष्मी होगी ना वहीं पर सब लोग इकट्ठे होंगे प्यारे। भगवान नारायण जी कहते हैं कि यही तो माता लक्ष्मी है। आप खामखा नाराज हो गए, इनके बिना कुछ नहीं है। इन्होंने तो मेरी कथा भी खराब करवा दी थी। कह दो जय माता दी। हाथ जोड़ ली लीला दिखाने के लिए। कैसे? कि मैंने कहा था एक बारी नारायण भगवान ने कि सबसे बड़ा इस धरती पर कुछ है तो वो ज्ञान है, जो गुरुओं के द्वारा बांटा जाता है। और मैं भेष बदलकर गुरु गद्दी पर बैठकर सत्संग करता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। नारायण जी कह रहे हैं। लेकिन माता लक्ष्मी कहती है
कि ये कलयुग है, तुम्हारे सत्संग को कोई नहीं सुनता, मेरी चमक और धमक के सब फेल है, तुम्हारा सत्संग कुछ नहीं है, सब बिक जाएगा तुम्हारा सत्संग। कह दो जय माता दी। ऐसी नोक झोंक हो गई। एक कथा सुना रहे हैं अपने भाई को। फिर क्या हुआ कि ऐसा है, मैंने कहा कि ये सत्संग जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, इसी के आधार पे ये सृष्टि चल रही है। और माता लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं, ये धन से चल रही है। तो एक दिन मैं सत्संग कर रहा था, जैसे तुम सब बैठे हो, गुरुदेव भगवान गद्दी पे बैठे हैं नारायण रूप में, और माता लक्ष्मी उसी सत्संग में आ जाती है जिस सत्संग में नारायण भगवान सत्संग कर रहे हैं, और बिल्कुल पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है, सबसे पीछे। और बड़े सुंदर आभूषण पहनकर, सज धज कर, बिल्कुल गहनों से लद कर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी है, ऐसे अपने थैले में हाथ डाले, कभी तो चांदी का गिलास, कभी सोने की थाली निकाले, और जितने ये भगत बैठे थे ना, सबको एक एक दे दिया पीछे। अब एक दो को मिला, नारायण जी यहाँ कथा कर रहे हैं, इधर मुंह की बजाय सबने उधर मुंह कर लिया। कह दो जय माता दी। लक्ष्मी जी के यही माथा टेकने लगे, और जो भी माथा टेके उसी को, किसी को सोने की वस्तु, किसी को चांदी की वस्तु भेंट करते। नारायण भगवान जी बोल रहे, अब ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको लेकर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस जन्म से तो क्या, सातों जन्म तुम्हारे पार हो जाएंगे। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कह दो जय माता दी। सब किस चीज में थे? सब ये सोच रहे थे एक दूसरे से आगे आके कभी खत्म ना हो जाए सामान और मैं ले लूं। माता लक्ष्मी पीछे बैठकर भी अपना दरबार लगा दिया, और दरबार में बैठ के भगवान विष्णु जी, भगवान श्री नारायण जी तो भी अकेले पड़ गए। भैया कह दो जय माता दी। तो भैया ऐसी है लक्ष्मी माता, जिससे तुमने पंगा ले लिया, उसने तो मेरी कथा भी खराब करा दी थी। तुम किस चक्कर में पड़े हो? चलो माफी मांग लो, ढूंढ के लाओ, कहां पर है। चले गए। अब उसी घर के बाहर लाइन लगी थी मांगने वालों की, अब यही है, पिछली बार मैंने यही देखा था। अब जब बेचारे दोनों भेष बदल कर लाइन में खड़े हो गए, अब जब हमारा नंबर आएगा माता लक्ष्मी के पास तभी तो जाएंगे, ऐसे कौन जाने देगा? क्योंकि वहां तो धन बट रहा था, और धन की कतार में प्यारे कोई बीच में घुसने नहीं देगा। जब माता लक्ष्मी ने अंदर से देखा कि अरे नारायण जी खुद लाइन में खड़े हैं, माता लक्ष्मी बाहर आ जाती है, उन दोनों को अंदर लेके जाती है। आप ऐसे ना करें भगवान, लाइन में ना खड़े, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन क्या करें, आपने मुझे गुस्सा किया, कोई प्रसाद भंडारा नहीं खाया, इसीलिए मैं वहां से चली गई। लेकिन अब ये माफी मांग रहे हैं, तुम वापस चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारी सदगति नहीं हो सकती। हर जगह पर माता लक्ष्मी की जरूरत है। कुछ भी हम काम करें, कोई भी संसार का काम करें, वहां पर सबसे पहले जरूरत किसकी है? माता लक्ष्मी की। कह दो जय माता दी। तो उनको घर ले गए, जब जाकर कहीं उनका लालन पोषण पूरा ठीक हुआ। लेकिन प्यारे, माता लक्ष्मी भी कहती है, कोई नीच कुल में उत्पन्न हुआ है जिसे तुम छोटा समझते हो, उस कुल को देखने से उस व्यक्ति को छोटा मत समझना। हो सकता है उसके विचार और भाव सबसे बड़े हो प्यारे, क्योंकि इंसान अगर छोटा बड़ा होता है तो अपने भाव और विचार से होता है, किसी कुल से छोटा बड़ा नहीं होता। कह दो जय माता दी। पहले माता लक्ष्मी ने कहा एक शर्त पर चलूंगी,
जब मंदिर में सबके लिए समान रूप से भंडारा बनेगा और जो भी मंदिर में आएगा वही सबके लिए बटेगा, तब जाऊंगी। पहले क्या होता था, जितना अच्छा अच्छा प्रसाद आ गया पंडित जी ने रख लिया, आम व्यक्तियों के लिए आलू और पूरी बनवा दी, खुद के लिए शाही पनीर बनवा लिया। ऐसे भंडारे होते थे पहले। लेकिन अब कैसे भंडारे होते हैं, जो भी भंडारे में बना कोई भी व्यक्ति है उसी प्रसाद को खाएगा प्यारे। और ये कुछ हमारे भगत बैठे हैं ना, गुरु जी के भगत, इन्होंने भी देखा ये पहले शुरू में कुछ लोग थे यहाँ अपने लिए अलग भंडारा बनवाते थे और इस पब्लिक के लिए अलग बनवाते थे। कह दो जय माता दी। और जब से प्यारे इस आश्रम की बागडोर संभाल लिया ना, उसी भंडारे से हम खाते हैं, उसी से आप खाते हो प्यारे। कभी दो भंडारे नहीं बने इस आश्रम में उस दिन के बाद। तो यही माता लक्ष्मी कहती है कि जिस मंदिर में दो भंडारे बनेंगे, भेदभाव करोगे, किसी इंसान के लिए हल्का खाने का दोगे और खुद तुम सोचते हो कि ये बढ़िया खाने का है, वहां मैं नहीं रहूंगी। कह दो जय माता दी। जिस आश्रम में मंदिर में एक जैसा भंडारा बनेगा, सबके लिए एक जैसी प्रसाद की व्यवस्था होगी, एक ही पंगत में बैठकर साधु संत ऊंच नीच सब एक पंगत में बैठकर भंडारा खाएंगे, तो मैं प्रसन्न होंगी। कह दो जय माता दी। ऐसा भाव और विचार लेकर नारायण जी लक्ष्मी माता को ले जाते हैं और ये भेदभाव मिटा देते हैं छोटे बड़े का, क्योंकि सनातन धर्म में छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। जो कोई कार्य करता है वो जाति नहीं होती। इतने बड़े बड़े घराने के लोग आकर इस आश्रम में झाड़ू पोछे की सेवा करते हैं, वो किसी छोटी जाति के नहीं हो जाते। बहुत सारे लोग आकर भंडारे में सेवा करवाते हैं, वो कोई हलवाई नहीं हो जाते। क्या हो जाते हैं? नहीं। ये सेवा है प्यारे, सेवा। और सेवा करवाने से कोई कुछ घटता नहीं है, बढ़ता है, क्योंकि भगवान जी देख रहे हैं। तो इस भाव से लेकर माता लक्ष्मी सब पे प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है और एकता का वो रखती है कि सभी व्यक्ति एक है, कोई अलग नहीं है। तो जब रैदास जी मूर्ति अपने घर ले गए, जो प्रतिमा मिली थी गंगा जी में, पर उनकी पूजा पाठ करने लगे नित नियम से, क्योंकि उनका भाव ऐसा था कि भगवान जी मेरे पास खुद चलकर आए हैं, मैं भगवान के पास नहीं गया। लगता है भगवान जी को मेरी जरूरत है, इसीलिए मेरे पास आए हैं। ये भाव लेकर रैदास जी भगवान श्री नारायण की प्रतिमा की सेवा करने लग जाते हैं। दोनों समय क्या पूरा समय भजन कीर्तन में बिताने लगे। जब देखा नगरी वालों ने, कुछ लोगों ने, जो पंडित थे उन्होंने देखा, जो इसका कार्य करते थे पूजा पाठ का, सब कहने लगे भाई रैदास जी तो छोटी जाति के हैं और वो भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये जो इनके पास प्रतिमा है, इन पर अधिकार हमारा है जो मंदिर में है। जितने भी यहाँ पर मंदिर है, किसी भी मंदिर में रैदास जी इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को रख दे, हमें कोई ऐतराज ना होगा। लेकिन रैदास जी उस प्रतिमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि भगवान जी मेरे पास आए हैं, इसीलिए। और बात चलते चलते राजा के पास पहुंच गई और राजा के दरबार में पहुंच गई। रैदास जी को भी बुला लिया और उन सब पंडितों को भी, पूजा पाठ करने वालों को भी बुला लिया दरबार में। सबने अपनी फरियाद रखी कि महाराज ये छोटी जाति के, इनके पास समय नहीं मिलेगा भगवान की आराधना करने का, इनके पास तो बहुत सारे काम हैं दूसरे अन्य। इस मूर्ति को किसी मंदिर में रखवा दो ताकि इनकी पूजा पाठ निरंतर हो सके। और रैदास जी देने के लिए तैयार नहीं। राजा ने एक रास्ता निकाला,
पूरा भरा दरबार ऐसे ही जैसे गुरुजी महाराज का, बीच में प्रतिमा को रखवाया और एक साइड उन ब्राह्मणों को बिठाया जो ले जाना चाहते थे भगवान जी की मूर्ति को, और एक साइड अकेले रैदास जी बैठ गए और बीच में भगवान जी की प्रतिमा जो गंगा जी में मिली थी। कह दो जय माता दी। प्यारे, एक एक शब्द काम आवेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। कहते हैं जब भक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न होती है तो पल भर में होती है किसी आशीर्वाद से, और जब हमारे बुरे दिन आते हैं वो भी इसी प्रकार से आते हैं। जब हमारे कर्म में भक्ति नहीं होती, हम कितनी कोशिश कर लें नहीं आएगी। लेकिन प्यारे, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे भाव में भक्ति है, इसीलिए तुम रोज इस दरबार में सत्संग सुनने के लिए आते हो। एक सीढ़ी तुमने चढ़ ली है और दूसरी सीढ़ी चढ़ सकते हो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, बीच में नारायण भगवान की मूर्ति रख दी और राजा ने कहा तुम अपना सत्संग करो रैदास जी, और पंडितों को भी बोल दिया तुम भी अपना सत्संग भजन कीर्तन जो भी वेद श्लोक करते वो करो। जिसकी तरफ भी नारायण भगवान का सर घूम जाएगा, प्रतिमा घूम जाएगी, वही मूर्ति को उठा के ले जाना। कह दो जय माता दी। देखा प्यारे, कितना अच्छा संदेश। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो, उस भक्ति में कोई कामना ना हो, निस्वार्थ हो, तो भगवान कैसे उसको छोड़ सकते। तो जो पंडित लोग थे, जो शास्त्र के ज्ञाता थे, जो उस राज दरबार को भी चला रहे थे, उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ और शास्त्र, चारों शास्त्र सब कुछ पढ़ दिया, लेकिन भगवान की मूर्ति टस से मस नहीं हुई। जैसी रखी थी सीधा मुंह करके उसी ऐसी ही रखी रही। राजा ने हुक्म किया, अगर रैदास जी अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना सत्संग कर लो। अगर मूर्ति, ये प्रतिमा तुम्हारी तरफ मुड़ गई तो ये तुम्हारी है, आज से लड़ाई बंद हो जाएगी। रैदास जी कोई भगत नहीं थे, लेकिन प्रेम था, अटूट प्रेम भगवान से। हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, बड़े, कोई शास्त्र नहीं आता था, कोई मंत्र नहीं आता था, मंत्रहीन क्रियाहीन कुछ भी नहीं आता था रैदास जी को, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं थे। हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं तो इतना ही खाता हूं। देखिए कितना सरल स्वभाव, कहीं नहीं मिलेगा, कि मैं तो इतना ही खाता हूं जितना कि मैं सांस ले सकूं और तुम्हारा नाम जाप कर सकूं, इतना ही खाता हूं, और इतने ही नेत्र खोलता हूं कि तुम्हें देख सकूं। मेरे जैसे भगत तो तुम्हें लाखों और करोड़ों मिल जाएंगे। देखो कितने सारे भगत है तुम्हारे नारायण जी, तुम्हारे किस प्रकार वेद और विधांतों से तुम्हारा आदर सत्कार कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं पूरी सभा में कि कितने भगत मिल जाएंगे, लाखों और करोड़ों मेरे जैसे। लेकिन भगवान मेरे जैसे मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिलोगे। मेरे पास तो केवल और केवल एक आप ही हो, आपके पास लाखों करोड़ों। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये वचन सुना, भगवान जी की जो प्रतिमा थी वो मुड़ी नहीं, पूरे राज दरबार ने देखा। वो उठकर स्वयं रैदास जी के पास आ गए। सरल भाव की भक्ति थी, कुछ भी नहीं था उस भक्ति में, लेकिन भाव कितना सरल था। कह दो जय माता दी। और जब उनके पास आई तो उन्होंने ऐसे उठा ली और चलने लगे। पूरे राज दरबार में रैदास जी के जयकारे लगने लगे।
बोलिए जय माता दी। जब ये देखा कि पूरे राज दरबार में रैदास जी की जय जयकार हो रही है, राजा ने पीछे से आवाज लगाई, रैदास रुक। लेकिन पीछे नहीं देखा, क्योंकि भक्ति है ना, वो निर्लेप होती है। ऐसी गुरु से होती है, ऐसी भगवान से बराबर होती है। क्योंकि इनकी वाणी में कभी संशय मत करना, वहीं से भक्ति उत्पन्न होगी। जब तुमने ये सोच लिया कि ये झूठ है, ये सच है, भेदभाव कर लिया वाणी में, वहीं से तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने आवाज लगाई, रैदास रुक। मैं भी इस भगवान को पाना चाहता हूं, कि इस भगवान को पाना चाहता हूं कि तुम्हारी थोड़ी सी भक्ति से, तुम्हारे 2 शब्दों से केवल और केवल तुम्हारे साथ हो लिए। और इन्होंने पूरे वेद मंत्र और सब पढ़ दिए, फिर भी नहीं आए। ऐसी भक्ति मैं भी पाना चाहता हूं, छोड़ दूंगा ये राज दरबार, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी। लेकिन चले जा रहे, कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चले जा रहे रैदास जी उसको लेकर, नारायण अपनी प्रतिमा को जो मिली थी गंगा जी में, और चलते चलते सिर्फ एक ही बात कही। पूरे राज दरबार में उनके जयकारे लग रहे हैं, और राजा अपनी गद्दी से खड़ा हो गया है। जब राजा ने पूछा कि मुझे भी इनसे मिलवा दे, इनसे मिलने का कोई रास्ता बता, क्योंकि मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। चलते चलते जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे।